नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शक का निवारण अवश्य करूँगा। इतने में माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग में संतान की सुख प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और तीसरा प्रश्न कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है वो जिंदगी में कभी भी सुखी ही रहता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तो दोस्तों, आपसे भी एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इसे आधा अधूरा सुनना पाप है। कथा शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे। सेठ के दोनों बेटे का विवाह हो चुका था। सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी, सेठ के बड़े बेटे की पत्नी, दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। और इसके साथ ही साथ छोटे बहू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन सास छोटे बहू के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी की बहुत ही अच्छा स्वभाव था। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रती नारी थी। वो अकेले ही घर का सारा काम करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती रहती थी। इसके पीछे का कारण इतना था, बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटे बहू को बार बार ताना मारती रहती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहला प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ जी के पत्नी थी, वह पहले ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसकी सास का बहुत ही हाथ था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर का सारा काम करती और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपने छोटी बहू को द्वेष करती थी। जब वह छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसके सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मंदिर जा रही हूँ। मैं लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मुझे भोजन ग्रहण करूंगी। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और अपनी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है कि सासू माँ आ गई। तब सुकन्या ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सादा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन कराती हूँ तो मेरी सास मुझे ताना मारने लगेगी। फिर भी उसने कुछ देर तक सोची
और उसके बाद सोच विचार करने के बाद सुकन्या ने उस साधु को भोजन कराने का फैसला किया और उसे घर में ले जाकर भोजन कराने लगी। इतने ही देर में उसकी सास मंदिर से घर आ गई और सन्यासी को घर में अंदर भोजन करते हुए देखकर उसकी सास चिल्लाते हुए सुकन्या से कहती है, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रहा है जो तुम राह चलते हुए भिखमंगे को भी घर बैठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उसकी सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैं इस सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया हूँ, इसलिए आखिरकार इतना गुस्सा होने से क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर सुकन्या के सास ने उसे बहुत डांटा और दोनों के बीच कई देरों तक बहस चलती रही। सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर रात तक मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही, बाहर से अपनी सास को आवाज देती रही, पर उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर सुकन्या ने अपने मायके यहाँ जाने का फैसला किया। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल में रास्ते पर चलने लगी। तभी उस समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगती है। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहाँ पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई और कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु सन्यासी बैठा हुआ है। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो उपाय लिखा हुआ है, तुम उस उपाय को पूरा मन के साथ करोगी तो फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक गायब हो गया। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारा हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरे भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसे करने से कुछ समय बाद दाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिना करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसे करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में प्राप्ति करने से पुत्री की प्राप्ति होती है और 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ
पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान विद्वान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहां पर उसे साधु मिला था। सुकन्या वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गई। वो राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उखाड़कर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब वो राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान से बहुत सारा सोना उठा लिया और उस कोटर में भर लिया। जब वो राक्षसी लौट आई तो फिर उसी पेड़ को उखाड़कर उसी जंगल में ले आई। राक्षसियों के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसे अपनी सास को वह सोना दे दिया और सास को यह सारी हकीकत बता दी, जिसे यह सुनकर उसकी सास बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वहां पर 2 राक्षसी आई और फिर उन्होंने कोटर को उखाड़कर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये कहाँ लेकर आई हो? यहाँ पर तो सिर्फ बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उस बूढ़ी औरत को उठाकर बर्फ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहाँ पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसके सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति का कामना है उसे सुकन्या को दी गई पर्ची में बताए गए उपाय को जरूर करना। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वो स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसकी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई और उम्मीद है कि आपको भी यह कथा पसंद आई होगी। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है मेरे दोस्त तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।